जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के प्रीवियस लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाकर उसे अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के प्रीवियस लेक्चर हैं उन सभी लेक्चर में हम इसके बेसिक कंसेप्ट और जो बेसिक रूल है जो इन सब क्वेश्चन में अप्लाई होंगे हम बता चुके हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, यदि ये वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है क्योंकि ये कैलकुलेशन में है बहुत ही सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 225 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बतानी है। ये इक्वेशन दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखा है और हमें x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर दिया है 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 225 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हम इसे बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करने में सहायता करता है, या जब हम आगे 11th में जब जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये जो चैप्टर है लॉगरिथम में सहायता करेगा। जब हम लॉग पढ़ेंगे तब सहायता करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर गिवन है 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 225 इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x। तो इसे हम लिखेंगे, देखिए ये पहले जो 225 है तो 225 का हम फैक्टर करते हैं। इसका पहले हम फैक्टर करेंगे, तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से 3 2 6 3 5 15 और 25 है 5 1 5। ये देखिए इसका फैक्टर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 2x माइनस 8 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसका बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम बताए थे कि भाग की क्रिया में यदि नंबर सेम हो और वो डिवाइड में हो तो उसका पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये 5 है, ये भी 5 है जो इसका बेस है, और ये सेम है और डिवाइड में है तो इसका पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर 3 माइनस एक्स, 5 के पावर 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 5 डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। हम बताए थे यदि 1 अपान ए का पावर n हो तो इसे हम लिखते हैं a का पावर माइनस n, जब ये ऊपर जाता है। यदि ये 1 अपान a का पावर यहाँ पर माइनस n हो तो इसे हम लिखते हैं a का पावर n, जब ये ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये रूल हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं। तो इसे हम लिखेंगे 3 का पावर 2x माइनस 8, 3 का पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 का पावर माइनस 2, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का पावर 2
इंटू 5 का पावर 3 माइनस एक्स। अब ये 3 और 3 इसका बेस सेम है तो इसे हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन को लिखेंगे 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/2, x इज इक्वल टू होगा यहाँ पर हाई एंड ये 5 का पावर यहाँ पर -2 है और 5 का पावर है 3 माइनस 8, तो ये सेम बेस वाले सेम के साथ इक्वेट करते हैं, सेम जिसका सेम बेस होता है उसके पावर को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये हो गया, ये सेम बेस है तो इसके हम पावर को इक्वेट करेंगे, ये 3 वाला सेम बेस है तो इसके हम पावर को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, जब x को हम इधर भेजेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसे नोट कीजिए और अपने से पुनः एक बार ट्राई कीजिएगा। केवल इस लेक्चर में, अब जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस लेक्चर में जो हम कंसेप्ट बताए हैं उन सभी कंसेप्ट का इसमें अप्लाई करते जाएंगे। यदि आप ये चैप्टर को अच्छे से करते हैं तो आने वाले उच्च कक्षाओं में आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और लॉगरिथम पढ़ने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। जब आप लॉगरिथम कर लेंगे तो लॉगरिथम करने के बाद आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन जो जेईई मेंस के चैप्टर हैं, जेईई इनमें पूछता है और जेईई एडवांस भी पूछता है, उसमें आप लोगों को बहुत सी सहायता मिलेगी। तो ये चैप्टर जो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, इसे बहुत अच्छे से करें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहले का जो सॉल्यूशन है इसे नोट कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। चलिए तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग ये चैप्टर जितने अच्छे से करेंगे आने वाले उच्च कक्षाओं में आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होता चला जाएगा और लॉगरिथम करने में, जैसे हम पीछे बताए, लॉगरिथम करने में, सेट करने में और रिलेशन फंक्शन करने में आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी और आप लोगों का जो गणित है वो बहुत, मैथ है, बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। अब ये जो रिलेशन है, फंक्शन है, इसका प्रयोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा और ये कैलकुलस में भी आएगा। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 के पावर -1/3, ब्रैकेट में है 64 के पावर 1/3 माइनस 64 के पावर 2/3। ये इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई ही करना है, इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई ही करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। दिया है 64 के पावर -1/3, ब्रैकेट में है 64 के पावर 1/3 माइनस 64 के पावर 2/3। अब देखिए 64, 64, 64 ये तीनों में है, तो हम जानते हैं कि जब 64 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसका पावर में 3 है, पावर का जो हर है इसमें 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसे हम करेंगे 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा 4 के पावर 3। तो इसे हम लिखेंगे 4 के पावर 3 का होल पावर -1/3, ब्रैकेट में 4 के पावर 3 का होल पावर 1/3 माइनस 4 के पावर 3 का होल पावर 2/3। अब देखिए जबकि संख्या का पावर का भी पावर हो, पावर परस्पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन तीनों में हम उसी कंसेप्ट का, उसी रूल का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 के पावर 3 × -1/3, -1/3, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4 के पावर 3 × 1/3 माइनस
4 की पावर 3 इंटू ये 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से भी ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 के पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस था तो लिखेंगे 4 के पावर -1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 के पावर 2। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 माइनस 16, तो हो जाएगा 1/4 इंटू -12। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर होगा -12। अब डिवाइड होगा ये तो हो जाएगा -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू -3 के बराबर आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कीजिए, अपने से पुनः ट्राई कीजिए और जहाँ पर दिक्कत हो फिर से ये सोल्यूशन देखिए। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है इफ √5 के पावर n इज इक्वल टू 125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 के पावर n √64। ये इक्वेशन दे रखा है और हमें इतनी की वैल्यू बतानी है, कितनी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू जो आएगी हम यहाँ पर n की जगह पर पुट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए ये करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं √5 की पावर n इक्वल टू 125। तो ये हो जाएगा 5 के पावर n का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 5 के पावर 3। 5 के मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 के पावर n/2 इज इक्वल टू 5 के पावर 3। अब ये इक्वेशन में है, इसका बेस सेम है तो इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसे हम इक्वेट कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द exponent n/2 is equal to 3, n is equal to 6। n की वैल्यू आ गई 6 और जब n की वैल्यू 6 आ गई तो ये 6 को हम n के प्लेस पर पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। लिखते हैं यहाँ पर 5 6/64। तो ये हो जाएगा n/2 3 सही। 564 का पावर 1/6 तो हो जाएगा 5 इंटू 4 के पावर 3 का होल पावर 1/6 तो हो जाएगा 5 के पावर 4। और जब पावर का ही पावर हो तो पावर में परस्पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 1/6 ये हो जाएगा 2। तो 4 का पावर 5 इंटू ब्रैकेट में है 5 इंटू 5 का पावर 4 का होल पावर 1 यहाँ पर 2 बच गया। तो इसे हम लिखेंगे 5 के पावर 2 के पावर 2 इंटू 1/2। ये पहले से 1/2 है, 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा। 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर 25 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने से पुनः ट्राई कीजिए और जहाँ फंसे वहाँ सोल्यूशन देखें। अब एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर समाप्त होने वाला है ये चैप्टर। इसके बाद हम रैशनलाइजेशन या अलजेब्रा में से किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए ये नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
अब ये क्वेश्चन नंबर जो चौथा है ठीक क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह है। इसमें भी एक इक्वेशन दे रखा है और एक ये टर्म दे रखा है, इस टर्म की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर हम n की जो वैल्यू है वो निकाल कर n की जगह पर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे और जो डिजिट आएगा, जो नंबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है तो इसे यहाँ पर कॉपी करते हैं एक बार। अंडर रूट 2 का पावर n इज इक्वल टू 124। अब ये हो जाएगा 2 का पावर n का होल पावर 1/2। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट का जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, वो हाफ के बराबर होता है। और यहाँ पर लिखेंगे 124 2 के पावर 10 के बराबर होता है। ये हमें कैसे पता? इस सवाल करते करते इतना प्रैक्टिस हो गया है कि हमें याद हो चुका है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, आप लोगों को निकाल कर हम दिखाते हैं। 124 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 के पावर 10 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबका पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन में है और ये 10 बार है तो इसे लिखेंगे 2 के पावर 10। क्योंकि हम जानते हैं कि बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। 2 2 2 10 टाइम्स है और यहाँ पर 1 1 छिपा हुआ है, लिखेंगे 2 के पावर 10 और ये 2 के पावर 10 के इक्वल हो गया। तो ये हो गया। अब इसको हम बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। पर यहाँ पर एक टर्म हम एक स्टेप और लिखते हैं। 2 के पावर का ही पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखेंगे n/2 इज इक्वल टू 2 के पावर 10। यहाँ पर पावर का भी पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 के पावर n/2 इज इक्वल टू 2 के पावर 10। अब लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट n/2, यहाँ पर हो जाएगा n/2 इज इक्वल टू 10, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू निकल कितनी आ गई? 20। और जब 20 आ गई तो हम n के जगह पर पुट कर देंगे। ये लिखेंगे 3 का पावर 2 ब्रैकेट में n/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 2, अब ब्रैकेट में है कितना? 20। ये ब्रैकेट में है n/4 माइनस 4 तो n के स्थान पर लिखेंगे 20/4 माइनस 4 हो जाएगा 3 का पावर 2 ब्रैकेट में 4 5 20, 5 माइनस 4, 3 पावर 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 में से 4 कितना होगा? 1, तो 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर चौथा था और क्वेश्चन नंबर चौथे को नोट कीजिए, अपने से पुनः ट्राई कीजिए। ट्राई करने के पश्चात जहाँ आप फंसें तो वहाँ पर सॉल्यूशन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए। इस लेक्चर नंबर 12 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर जो ये चैप्टर है अपने मजबूत बना लिया, अच्छा कर लिया, तो आने वाले उच्च कक्षाओं में जितना भी लॉगरिथम के क्वेश्चन होंगे और सेट, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए हम ये लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।